मीठी ने अजीब तरह से अपने कपड़ों को पहन रखा था। उसने अपने बालों को खोल रखा था और अपने बालों में हर जगह कमरे में सजे हुए फूलों को तोड़कर लगा रही थी। उसने बहुत मेकअप कर रखा था और आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही थी। साहिल गुस्से में बोला, ये क्या है मीठी? साहिल की आवाज पर मीठी एकदम से उसकी तरफ पलटी और बड़ी अदा से उसकी तरफ बढ़ती हुई आई। साहिल के गले में अपना हाथ डालती हुई बोली, क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? लेकिन पहले तो मैं तुम्हें इसी अवतार में बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक दिन की शादी में आई बीवी ने तुम्हें अपने रूप के जाल में फंसा लिया है? ये सुनकर साहिल घबराकर मीठी की आंखों में देखने लगा और साहिल के देखते ही देखते मीठी की आंखों का रंग बदलकर बिल्कुल सफेद हो गया। साहिल मीठी को एकदम खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मीठी अजीब तरीके से हंसते हुई बोली, क्या हुआ साहिल? क्या नहीं हो सकता? तुम ही तो कहते थे कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, जिसके साथ तुम हमेशा रहना चाहते हो। और आज अपनी एक दिन की आई बीवी के लिए तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो, मुझे धक्का दे रहे हो। मैं जानता हूँ मुक्ता, ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। छोड़ दो मीठी को, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साहिल की बात सुनकर मीठी, जो अब तक नॉर्मल लड़की की तरह बोल रही थी, उसकी आवाज भारी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो दो लोगों की आवाज निकाल रही हो। और वो गुस्से में साहिल की तरफ बढ़ती हुई बोली, इसकी कोई गलती नहीं है। इसी की वजह से तो तुमने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया ना, ये कहकर कि मैं मामूली गाने वाली हूँ और तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे खानदान के लायक नहीं हूँ, और जिससे तुम शादी करने जा रहे हो वो बहुत इज्जतदार घराने की लड़की है। लेकिन देखो, आज ये इज्जतदार घराने की लड़की इस नाचने वाली के काबू में है। तुम्हें क्या लगा साहिल, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? तुमसे प्यार करती थी मैं सच्चे दिल से, लेकिन तुमने मुझे अपनाने से मना कर दिया। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी जान तक दी और अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन मीठी को छोड़ दो। मीठी को कैसे छोड़ दूं? मेरे पास तो मेरा शरीर रहा नहीं, तो अब मैं इसी के शरीर में रहूंगी। वैसे भी मीठी तुम्हारी बीवी है, तुमको उससे बहुत प्यार है और मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तो उसके शरीर में मैं रहूंगी। हम तीनों को अपना अपना प्यार मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था और ना करता हूँ। प्यार जबरदस्ती छीना नहीं जाता, प्यार पाया जाता है। अगर तुमने मीठी को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर साहिल भागता हुआ गया। और किचन से केरोसिन का बोतल लेकर आया। पूरा केरोसिन अपने ऊपर उड़ेल लिया और माचिस दिखाता हुआ बोला, अगर तुमने मीठी को नहीं छोड़ा तो मैं अभी अपने आप को आग लगा लूंगा। उसकी बात सुनकर मुक्ता भावुक होती हुई बोली, नहीं साहिल, तुम्हें पाने के लिए तो मैंने अपनी जान दे दी। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कभी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं मीठी को छोड़ दूंगी। इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम ये माचिस फेंक दो अपने हाथ से। मुझसे वादा करो कि तुम मीठी को छोड़ दोगी। मैं वादा करती हूँ साहिल, मैं तुम्हारी मीठी को छोड़ दूंगी। इतना कहकर मुक्ता आगे आई और उसने साहिल के गाल को छुआ और धीरे से बोली, मैंने कहा मैं मीठी को छोड़ दूंगी साहिल, तुम्हें नहीं। इतना कहते हुए मीठी का शरीर निठाल पड़ने लगा और वो नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। सब जल्दी जल्दी आगे बढ़े और मीठी को उठाकर उसके कमरे में ले गए। कुछ देर बाद जब मीठी को होश आया तब उसकी सास ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे मुक्ता और साहिल बचपन के दोस्त हुआ करते थे। मुक्ता की मां नाचने गाने का काम करती थी
और वही मुक्ता भी किया करती थी। लेकिन साहिल से उसकी दोस्ती बड़ी अनोखी थी। वह मन ही मन साहिल से प्यार किया करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन साहिल की मां कभी उस रिश्ते को नहीं अपना सकती थी और साहिल भी मुक्ता को अपने दोस्त के अलावा कुछ नहीं समझता था। साहिल को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मुक्ता को लगा वो साहिल को नहीं पा सकती है, तब उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने के बाद भी उसने साहिल का पीछा नहीं छोड़ा। अगले दिन साहिल की मां ने गुरुजी से तावीज लाकर मीठी के गले में डाल दिया, ये कहकर कि इसके रहते कभी भी मुक्ता मीठी के नजदीक नहीं आ सकेगी। अब सब ठीक ठाक था। सब यही मानकर चल रहे थे कि बला टल चुकी है। मगर एक दिन ऊपरी स्टडी रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग बात कर रहे थे। मीठी और मीठी की सास हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मीठी की सास बोली, ऊपर तो साहिल अकेला है, तो ये आवाजें कैसी? वो दोनों ऊपर स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। उन्होंने कमरे के बाहर से सुना तो एक लड़की की आवाज थी। साहिल की मां ने दरवाजा पीटते हुए कहा, साहिल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा, अंदर कौन है तेरे साथ? एक दो बार जब उन्होंने दरवाजा पीटा, कमरे का दरवाजा खोला। सामने उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि साहिल लड़की की तरह सज सवर अपने बालों में फूल लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मीठी हैरानी से बोली, ये सब क्या है साहिल? ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? साहिल मीठी के गालों पर चुटकी मारता हुआ बोला, पगली, साहिल नहीं, मुक्ता। तुझे साहिल और मुझ में अंतर नहीं पता चलता? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने तो वादा किया था कि तुम चली जाओगी। साहिल जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी किसी लड़की की तरह थी और वो लड़की की आवाज में ही बोला, मैंने साहिल से वादा किया था कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, मगर मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं साहिल को छोड़ दूंगी। मैंने साहिल के लिए तंत्र मंत्र के जरिए अपने प्राण त्यागे हैं ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए साहिल के साथ रह सकूं। मेरी आत्मा हमेशा के लिए साहिल से जुड़ गई है। इतना कहकर उसने मीठी को कमरे के बाहर धक्का दिया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया।